अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखना है। सबसे पहले मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स मींस के ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन के ऊपर एक ही ग्रुप प्रेजेंट हो, मोनोसब्स्टिट्यूएंट। अब इनको नाम कैसे दिया जाता है? सबसे पहले उस ग्रुप का नेम, जैसे इधर है मिथाइल और फिर ये बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। इसको हम कॉमनली टोलुइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इधर इथाइल बेंजीन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड क्लोरो बेंजीन, और ये लास्ट वाला इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो बेंजीन। मेरे ये सिंपलेस्ट वे है किसी भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव को नेम देने का, कि उसके ऊपर जो ग्रुप है उसका नेम और साथ में बेंजीन, सिंपल। फिर अब जैसे एक और चीज, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम ही उनको एज अ सिस्टमेटिक नेम एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे टोलुइन, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 हो, अगर बेंजीन के ऊपर OH हो तो फिनोल, NH2 हो तो एनिलीन, CH हो तो बेंजल्डिहाइड और COOH हो तो बेंजोइक एसिड। ये कुछ मतलब ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, इनके कॉमन नेम को ही हम एज अ सिस्टमेटिक नेम में भी लेंगे। अपने नेक्स्ट एग्जांपल भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट है कि डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मींस के ऐसे बेंजीन जिनमें एक से ज्यादा मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो उसके रिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। अब इनको नेम देते वक्त स्पेसिफाइड पोजीशन जो कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, इनका हम यूज करते हैं। अब ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन के एक कार्बन को आप फिक्स कर लें, उसके ऊपर एक ग्रुप को जोड़ लें, तो उसके साथ वाली जो पोजीशन होंगी उनको ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। नेक्स्ट उनकी जो पोजीशन है वो मेटा है, और अगर कोई ग्रुप बिल्कुल ऑपोजिटली 1,4 ग्रुप पोजीशन पे अटैच हो तो वो पैरा पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल इधर है ये, अगर एक मिथाइल कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसकी एडजेसेंट कार्बन के साथ ही दूसरा मिथाइल है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है। तो इस कंपाउंड को हम कॉमनली ज़ाइलीन बोलते हैं। तो ये है किस वे में? ऑर्थो पोजीशन के हिसाब से, तो ऑर्थोजाइलीन। इसको हम नेक्स्ट वाले को देखें। ये पोजीशन जो है मेटा एक दूसरे की, तो ये मेटाजाइलीन। ये पोजीशन एक दूसरे की पैरा, तो ये पैराजाइलीन। ये तो एक वे था नेम का देने का। नेक्स्ट कि हम नंबरिंग के हिसाब से भी अगर नेम दें, जैसे 1 और ये 2, 1 और 2 के ऊपर डाइमिथाइल और ये बेंजीन, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट 1 2 3, 1 और 3 के ऊपर डाइमिथाइल, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट 1 2 3 4, 2 मिथाइल अब अटैच है, एक 1 पोजीशन पर है और एक 4 पर है, तो 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। ये ऐसे भी नाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर दो ग्रुप्स जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं डाइसब्स्टिट्यूटेड में, वो दोनों डिफरेंट हैं, उनकी नेचर डिफरेंट है। अगर नेचर डिफरेंट है तो फिर हम प्रायोरिटी की बेस पे नाम देंगे। जैसे ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, सबसे हाई प्रायोरिटी इधर COH की है और सबसे लो इसकी अल्काइल ग्रुप की। मींस के जो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आ रहा है उसको हमने लीस्ट नंबर देना है और वो पेरेंट नेम में जाएगा। जैसे इधर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर OH भी अटैच है और COOH भी अटैच है। अब प्रायोरिटी लिस्ट में बात करें तो COH और OH, ये COH की प्रायोरिटी ज्यादा और OH की कम।
इसलिए हम लीस्ट नंबर देंगे COOH वाली कार्बन को। इसको 1 फिर 2 3 4 5 6 ऐसे। अब 2 कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, मींस के 2 हाइड्रोक्सी। और ये सारा ये पार्ट ये है बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको हम कॉमनली सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। अब इस कंपाउंड में देखें कि CHO है और NH2 है। CHO प्रायोरिटी के हिसाब से हायर पोजीशन पर है, इसलिए इसको हम लीस्ट नंबर देंगे 1, इधर 2 अमाइनो के लिए, मींस के अमाइनो 2 पोजीशन पर अटैच है, 2 अमाइनो। फिर बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये वाला जो नाम है ये एज अ सिस्टमेटिक नेम में ही हम ले जाते हैं। जैसे हमने बेंजोइक एसिड का इधर नेम लिखा है, तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ये हम नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। अब कुछ नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं, उनके नोमेनक्लेचर को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।